नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के लिए आज वोटिंग होनी है। राजीव भवन में 10 बजे से 4 बजे तक का वक्त तय किया गया है मतदान का। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर के बीच मुकाबला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष समेत पीसीसी के जो डेलीगेट्स हैं वो मतदान करेंगे। 307 सदस्य वोट डालेंगे। निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन दलवाई बनाए गए हैं और वही चुनाव करवा रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव आज राजीव भवन रायपुर में होना है। जो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स वोटर हैं वो वोट करेंगे। 24 साल बाद वोट हो रहा है तो हमारे पीसीसी डेलीगेट्स में जबरदस्त उत्साह है। जो गुप्त मतदान के थ्रू जो भी जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं उसको वोट करेंगे। गुप्त मतदान के माध्यम से हम सब लोग वोट करेंगे। डिक्लेयर होने के बाद ही है, गुप्त मतदान है तो जब चुनाव डिक्लेयर होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। मैं भी एक पीसीसी डेलीगेट हूँ, मैं भी एक। बहुत अच्छी तरह से तैयारी की गई है। इसके वास्ते मैं कल भी यहाँ आया था, लेकिन पहले से यहाँ के पीसीसी के लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयारी की है। यहाँ एक एक डेलीगेट अंदर जाएगा और बाकी के जो डेलीगेट ज़्यादा आएंगे तो यहाँ उनको कुर्सियाँ रखनी जाएंगी, चाय वगैरह का इंतज़ाम किया जाएगा। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बदकिस्मती से बोलिए क्यों कुछ वजह से बोले, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो डेलीगेट आज बन नहीं सकेंगे कल बन सकते हैं, कोऑप हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक मंडप बना के उनको भी बैठने का इंतज़ाम किया गया है। काउंटिंग कब होगा इसका? काउंटिंग 19 तारीख को होगा और मुंबई में काउंटिंग होगा। ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो हम लोग हमारे साथ ये हैं, प्रकाश जी है, वो दिल्ली में कल सुबह हम लेके जाएंगे। तो मतदान लगातार जारी है और लंबे अरसे बाद जिस साल 98 का जिक्र किया जा रहा है, जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी सोनिया गांधी को, तब चुनाव हुआ था 98 के आसपास। और उनके ही बेटे जितिन, वो अब हालांकि कांग्रेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन। खैर, वापस रायपुर पर लौटेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, हलचल अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस का आयोजन हो और अब व्यवस्थाएं ना हो तो कांग्रेस टाइप का आयोजन नहीं लगता है। भोपाल में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, रायपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं? युगल, देखिए ललित, यहाँ पर मतदान है वो सुचारू गति से चल रहा है। इसे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, अभी कुछ देर पहले ही मतदान करके गए हैं और अभी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, वो मतदान करने पहुंचे हुए हैं। और जो इसके अलावा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसासी टेकाम है, वो पहुंचे हैं। बड़ी बात है कि मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। ये कतार पर लगे हुए हैं जो हमारे डेलीगेट्स हैं, आप देख सकते हैं वो कतार पर लगे हुए हैं और ठीक अंदर भी मतदान है वो जारी है। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे और यहाँ पर मतदान करेंगे। तमाम जो 360 जो डेलीगेट्स हैं ललित, वो आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे मतदाताओं से कि बताएंगे कि आप मतदान करने आए हैं। जी हाँ, हम लोग मतदान करने आए हैं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने आए हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। 23 साल के बाद ये मतदान हो रहा है और हमारा सौभाग्य कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का हमको अवसर मिल रहा है। पूरे कांग्रेसियों में खुशियों की लहर है। बिल्कुल, 24 साल बाद इस तरह की जो तस्वीर है वो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। इस प्रकार का चुनाव आपने किसी भी दल में नहीं देखा होगा और ये आज सबको उत्साह है इस बात से कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं और पूरे देश के लोगों को अधिकार दिया गया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनें।
जी बिल्कुल, देखिए ललित, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से लोग कतार पर लगे हुए हैं। आम निर्वाचन की तर्ज पर यहाँ पर निर्वाचन है वो हो रहा है। और बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो प्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो VVIPs भी हैं या मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष निर्वाचन का ये तरीका है और कांग्रेस जिस तरह से निर्वाचन पर भरोसा करती है और उसी तारतम्य में यहाँ पर जो मतदान है वो हो रहा है। अंदर हॉल है, वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। जो मतदाता आ रहे हैं एक एक करके जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ललित, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेसियों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के खासा उत्साह है, वो देखा जा रहा है। यहाँ पोलिंग एजेंट भी बनाए गए हैं, चाहे वो खड़गे के हो चाहे शशि थरूर के हो, और ये मतदान है वो जारी है। बड़ी बात यही है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो। ललित जी जी, सही बात है। आपने सवाल भी किया, जवाब भी मिला कि लोकतांत्रिक तरीका है। बस इस लोकतांत्रिक तरीकों को आने में 20-22 साल लग जाते हैं। सवाल ये भी युगल कि कौन कौन अब तक वोटिंग कर चुका है, और ये 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा मेरा ख्याल है। युगल जी बिल्कुल ललित, देखिए तस्वीर साफ बयां कर रही है कि काफी उत्साह है। हालांकि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 307 है और अभी तक हम मतदान करने वाले जो बड़े हैं, कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता हैं, कहा जाए PCC चीफ मोहर मरकाम है, सबसे पहला वोटिंग उन्होंने किया है। उसके बाद अभी मतदान केंद्र के अंदर हॉल में जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया है वहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सासी टेकाम हैं और इसके अलावा ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, वो भी हैं। बताएंगे, आप लोग मतदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं एस PCC डेलीगेट पहली बार मतदान कर रहा हूं। जब ये निर्णय लिया गया कि सोनिया जी, राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाह रही हैं, तब ये चुनाव हो रहे हैं और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और थरूर जी के बीच चुनाव है और हम लोग आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए यहाँ मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे जो पहली बार है वो मतदान कर रहे हैं और अभी भी जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं ललित, और यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए हैं और अंदर जो शिक्षा मंत्री प्रेम सासी टेकाम है, ये देखिए चरणदास महंत जी आ गए, हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर चरणदास सर, मतदान है, ये डॉक्टर चरणदास महंत हैं, वो मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी, और ज्योत्सना महंत भी हैं, सांसद ज्योत्सना महंत भी आई हुई हैं, वो भी डेलीगेट्स हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ललित, ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि दिखाएं बकायदा। यहाँ पर देखिए पोलिंग एजेंट में जो उनका नाम है, क्रम है, उस हिसाब से वो अंदर जाएंगे और मतदान करेंगे। सांसद ज्योत्सना महंत हैं, डॉक्टर चरणदास महंत है जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मतदान है वो अभी चल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में जितने भी जो मतदाता हैं, 360 डेलीगेट्स हैं ललित, वो आ रहे हैं। एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए अंदर जो हॉल है उसकी तस्वीर है और अभी जाएंगे जो चरणदास महंत है वो जाएंगे, ज्योत्सना महंत है सांसद, वो जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है, 4 बजे तक जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी ललित। बिल्कुल, और देख पा रहे हैं हम, आप जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, रोहित जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं चरणदास महंत पहुंचे हुए हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे, और ज्योत्सना महंत सांसद ज्योत्सना महंत वो भी पहुंची हुई थी मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें, और यहाँ के बाद मीडिया की एंट्री नहीं, राजीव भवन की ये तस्वीरें हैं। और सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सांसद ज्योत्सना महंत और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे हुए हैं, मतदान वो करेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मतदान की तस्वीरें, कांग्रेस में चुनाव।
और युगल लगातार ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। युगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इस चुनाव से जुड़े तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और मोहन मरकाम, कुछ देर पहले की तस्वीरें, मोहन मरकाम भी वोट डालते हुए नजर आए। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और जो चरणदास महंत हैं उन्हें आपने खुद ही देखा वोट डालते हुए कुछ देर पहले, और ये कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीरें हैं जब पीसीसी अध्यक्ष अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। 10 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हुआ है और 307 वोट यहां पर हैं। और अब खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को भुगतान करेंगे। 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों को भुगतान करेंगे। उनके खाते में 1866 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी होगी। 24 लाख किसानों को 1745 करोड़ का भुगतान करेंगे। भूमिहीन मजदूर योजना के हितग्राहियों को 115 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करेंगे। गोधन योजना के हितग्राहियों को तकरीबन 6 करोड़ का भुगतान होगा। और आज सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ भी करने वाले हैं। नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों का, 25 तहसीलों का लोकार्पण करेंगे। नए अनुविभाग तिल्दा, नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़, इसका उद्घाटन होगा। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद 108 अनुविभाग होंगे छत्तीसगढ़ में। और अब बात बड़े फैसले की। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। समर्थन मूल्य में सरकार अरहर, मूंग और उड़द खरीदेगी। उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे, यहां पर खरीदी होगी। सीएम भूपेश बघेल आज इस खरीदी की शुरुआत करेंगे। दीपावली से पहले बड़ा फैसला। अब सरकार अरहर, मूंग और उड़द समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। और आज ही कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है। आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। भूपेश बघेल कैबिनेट की आज बैठक होनी है। आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। धान उपार्जन नीति पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। गन्ना किसानों को लाभ दिए जाने पर फैसला हो सकता है। राज्य स्थापना दिवस भी आने को है, उसकी तैयारियों की भी समीक्षा होगी। आदिवासी नृत्य महोत्सव, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, इसकी भी समीक्षा होगी। बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है। बेकाबू बस ने हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर को टक्कर मार दी। ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मारी और बस में तकरीबन जो यात्री सवार थे 15 से 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को बिल्हा और सरगांव के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ये पूरी घटना हुई। दुर्ग रोडवेज की ये बस है जो बगीचा से दुर्ग की तरफ जा रही थी और तभी भोजपुरी टोल प्लाजा के पास यह हादसा हो गया। खबर नारायणपुर से। नक्सलियों ने 2 वाहनों को फूंक दिया है। एचडीडी मशीन और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। ओरछा मार्ग पर झोरी गांव के पास की घटना है। बीएसएनएल के फेज 2 में फाइबर केबल बिछाने के लिए मशीन गई हुई थी और इसमें आग लगा दी गई। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा शुरू करने को लेकर काम चल रहा है। नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। नारायणपुर की ये तस्वीरें हैं। एचडीडी मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। कांकेर में भी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। 5 वाहनों को इन्होंने फूंक दिया। अंतागढ़ के चारगांव की पूरी घटना है। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कांकेर के अंतागढ़ में चारगांव का यह पूरा मामला है।
खबर रायपुर से, जहां बीजापुर में हुई मुठभेड़ में घायल जवान को भर्ती करवाया गया है। एसआई राकेश सूर्यवंशी। बीजापुर के तर्रेम में मुठभेड़ हुई और इसमें एसआई को गोली लगी थी, कमर में इन्हें गोली लगी है और निजी अस्पताल में, रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज चल रहा है। सर्चिंग पर जवान निकले थे तभी हमला किया गया। खबर सूरजपुर से, सिंघरा के जंगल में 29 हाथियों का झुंड है और 10 दिनों से ये हाथी यहीं पे डेरा डाले हुए हैं। सिंघरा से सटे दर्जनों गांव में हाथियों का झुंड पहुंचता है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और ग्रामीण खुद ही हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये घातक है। वन विभाग का अमला मौके से नदारद है। 29 हाथियों का ये झुंड है, लगातार डेरा डाले हुए। खबर जशपुर से, जहां करंट लगने से एक हाथी बेहोश हो गया। दरअसल यह हाथी बिजली के खंभे को गिराने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान इसे करंट का झटका लग गया। 2 घंटे तकरीबन ये बेहोश रहा। इसके बाद इसे होश आया और तपकरा वन परिक्षेत्र के बरकसपाली गांव की यह पूरी घटना है। खबर धमतरी से, करैहा गांव में घुसे 2 दंतैल हाथी। बिरगुड़ी रेंज के करैहा में ये दंतैल हाथी घुसे हैं और रात भर ये गांव में घूमते रहे। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग की टीम इनकी लगातार इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। इधर कांकेर में भी हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कांकेर के अमोड़ा के जंगल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। 2 दंतैल हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में है। 2 दिन पहले हाथियों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। वन विभाग को इनके यहां होने की सूचना दे दी गई है। 2 दंतैल हाथी हैं। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही और कटघूरा के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का आतंक है। इलाके में दंतैल हाथी घूम रहे हैं, इसके चलते दहशत मची हुई है। फसलों के साथ साथ मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झुंड से भटका हुआ दंतैल हाथी है ये बेहद आक्रामक हो जाता है। 3 मकानों के साथ साथ खड़ी फसल को इसने नुकसान पहुंचाया है। पेंड्रा का ये पूरा मामला है। ये झुंड से अलग हो गया ये दंतैल हाथी और इसकी वजह से बेहद आक्रामक है, लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। मरवाही और कटघूरा के सीमावर्ती इलाके में ये दंतैल हाथी के चलते दहशत फैली हुई है। और खबर दुर्ग से, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने दुर्ग से इसे गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में इसके खिलाफ मामला दर्ज है। 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। कुलदीप सिंह, मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। किराए के मकान में ये छिपकर यहां पर रह रहा था। घर पर इसने बंकर बनाकर रखा हुआ था। आरोपी कुलदीप बंकर इसमें बना रखा था इसने। दूसरी बार में यह सफलता मिली है। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर मुंगेली से, जुए के अड्डे पर पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी है। 4 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने दबिश दी, छापा मारा। 14 जुआरी पकड़े गए हैं। हजारों रुपए की जब्ती भी हुई है। और जशपुर से खबर है, डीईओ के पद को लेकर विवाद है। पूर्व डीईओ जे के प्रसाद ने नवपदस्थ डीईओ की ज्वाइनिंग को निरस्त कर दिया। राज्य शासन के नियमों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया। सरकार की तरफ से नई नियुक्ति के बाद यह ज्वाइनिंग निरस्त की गई है। राज्य सरकार ने मधुलिका तिवारी को प्रभारी डीईओ बनाया है। और अब बड़ी खबर धमतरी से, पानी का पाइप फूट गया है। विंध्यवासिनी वार्ड में पानी का पाइप फूटा है और इसके चलते वार्ड की गली में पानी भर गया है। जल जमाव से बाढ़ जैसी तस्वीरें बन गई हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। निगम का अमला मरम्मत में जुटा है पर अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। धमतरी का मामला, पानी का पाइप फूटा। विंध्यवासिनी वार्ड का यह मामला है। देखिए तस्वीरें और वार्ड की गलियां पानी पानी हो गई हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जा सके।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।